आपके थोड़ी सी नाइन्थ की रिविजन, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री एंड जीरोस। ये चीजें ना हम नाइन्थ से सीख कर आए हैं, इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करवाएंगे सो दैट बोर्ड में अगर कुछ ऐसा आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, सच में कहती हूँ बहुत ही मायने रखता है, वो 98 और 100 में ना डिफरेंस बहुत ही छोटा सा हो जाता है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें एक्सप्रेशंस हो, जिसमें एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एक्स वाई जेड हो, ठीक है। और पॉलिनोमियल तब होगा जब x की पावर, जो एक्सपोनेंट हम लिखेंगे, दैट शुड बी अ होल नंबर, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, cannot be a negative number as well. तो जब भी वेरिएबल की पावर is a whole number, then we say the given expression forms a polynomial. ठीक हो गया? और जो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं, वो सब चीजें ना बोर्ड्स में अभी भी आई हुई है, छोटी चीजें हैं। और मैं आपको बोर्ड का पेपर ही दिखा दूं ना अगर, और उसका एक क्वेश्चन बताऊं, तो सच में ये लगेगा 9th का ही है। सो फॉर अ मोमेंट ना वी आल्सो गेट कंफ्यूज कैसे करना है, बिकॉज हमें लगता है कि ये पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में से आया है, इसको ऐसे से करेंगे। ऑफ द डिग्री ऑफ द टर्म, हाँ वेरिएबल, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ, ये आपका एक्चुअल बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का। आपको ना मैं 10th में ये चीज करवाती हूँ तो नहीं, ये देखो एक्चुअल बोर्ड पेपर है। P of x is equal to x square minus 5x plus 6, find the value of P of 1 plus P of 4। ये 9th है, 10th नहीं, ये 9th है। बात समझ में आई? ये एक्चुअल बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, आपका जो बोर्ड हुआ है 2024 का, सेट 1 में आया होगा नॉर्थ जोन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसके आंसर भी दिए मैं, देखो इसने क्या है, 0 2 4 -4, चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे। 2 सेट्स में सेम क्वेश्चन था, तीसरे में नहीं था। P of 1 पुट करोगे, व्हाट इज P of 1, माइनस सॉल्व करो इसको। Why you look at it like this कि अपने आप नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास। P of 1 क्या आया, P of 1 is, कैसे P of 1 1 पुट कर इसमें वैल्यू, What is P of 1, 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5 कितना आ गया, P of 1 is 2। ऐसे ही P of 4 निकालना है, मैंने कहा ना 9th भूल जाते हैं हम, तो 9th कहता ना भूलो, याद रखो, ये छोटी सी चीज है। फॉर अ मोमेंट बच्चे कहते थे मैम कि लाइव एग्जाम्पल से बच्चों ने कहा मैम एकदम से हम भूल गए थे करना कैसे है। एक बच्चा जो आपके केवीएम का वो अंश कहता मैं तो भूल गया करना कैसे है, मैं देखता रहा, एंड में मुझे स्ट्राइक हुआ कि ऐसे करना है इसको, उसके वर्ड्स थे ये, तभी तो कहा, क्योंकि 9th हम एक्सपेक्ट नहीं करते पेपर में आएगा। समझ में आ गया? हमें लगता है P of 1 0 है तो 0 होगा, या तुम जो वैल्यूज लगाते हो, या फिर हम कुछ कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक। P of 4 16 minus 20 plus 6, फिर से क्या आया, P of 2 4 is 2, तो इन दोनों को ऐड किया तो 2 plus 2 is 4। ये उसके वर्ड्स थे, वो पेपर मुझे दिखाकर गया क्लास में और मुझे कहकर गया, कहता मैम मैं ये बोला ना कैसे करना था, मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, 1 मार्क का क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्योंकि 9th एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करते आएगी, बाद में समझ में आ गया, करके आ गया। तो मैं वही कह रही हूँ ना, देखो वो एक बच्चा था जो बैलेंस हो गया, वहां पे टेंशन नहीं ली, स्ट्रेस नहीं लिया, वो बैलेंस आउट करके उसने सॉल्व कर लिया जैसे भी करके। कोई है जो स्ट्रेस में ना सॉल्व कर पाए, गलत कर ले, जैसे उसने कैलकुलेशन कर दिया कितनी की हुई है एचसीएफ एलसीएम में, समझ में आ गई बात है। तो वही चीज मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ, आपकी 9th के पॉलिनोमियल्स वाली चीजों को जब भी आप करोगे, पॉलिनोमियल्स वाले वो फ्रंट 2 पेजेस पढ़ने हैं आपने, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब जो 2020 में क्वेश्चन आया था वो ऐसा कुछ था कि एक क्लास में टीचर ने 10 पॉलिनोमियल्स लिखने को कहा बच्चों को,
ठीक है, तो 10 पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए थे. द क्वेश्चन सेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, हाउ मेनी आर पॉलिनोमियल्स. एंड द सेकंड क्वेश्चन सेड, फर्स्ट था हाउ मेनी आर पॉलिनोमियल्स और सेकंड था हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. हाँ, ठीक है. तो ये क्वेश्चन 2020 में मेरे पास एक कॉन्वेंट की बच्ची थी, उसने कहा मैम बस ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, बाकी सारा पेपर सॉल्व हुआ था और ठीक हुआ था और उसको 98 मार्क्स. कहती वो 9th में मेरे पास नहीं थी, ऑफ कोर्स मैंने 10th जब स्टार्ट किया था वो 10th में आई थी मेरे पास. तो उसने मुझे कहा, कहती मैम बस यही नहीं आता था, बाकी सब आते थे, तो पता नहीं मैं इसमें क्या करके आई हूँ, एंड शी स्कोर्ड 98. तो मुझे पता है उसने गलती कहा. समझ में आ गया. तो वो 98 और 100 का रिग्रेट ही रह जाता है कि काश ये पढ़ा होता, काश ये टाइम थोड़ी बहुत की होती, क्योंकि बाद में आकर यू रियलाइज कि अच्छा ये तो वो चीज है. समझ में आ गई. बार बार एक चीज कह रही हूँ, ऐसा वाला फाइंड द वैल्यू जिसको आप भी कंफ्यूज अभी 9th करके आए हो, है ना, और उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक साल के बाद तो ऑफ कोर्स हम भी भूल जाते हैं, राइट. तो उस चीज को छोड़ना नहीं है. पॉलिनोमियल्स का चैप्टर थोड़ा सा आपके प्रीवियस वाले से भी लिंक होगा, तो उसको भी याद कर, राइट. तो इसी क्वेश्चन को मैं करवा दूंगी आपको. उसमें लिखा हुआ है p of x is x square minus 5x plus 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p of 1 plus p of 4. तो ये आपको वैल्यू जीरोस वो सब याद है हमें निकालनी. फिर कहा गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. पॉलिनोमियल तब बनता है जब डिग्री एक होल नंबर हो, जीरो हो सकती है, 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, एंड वी ऑल्सो डोंट नीड अ फ्रैक्शनल वैल्यू. ठीक है. सो इफ आई से x plus 1 by x, is it a polynomial? Yes or no? No, it is not a polynomial. तो अगर x plus root x लिखा हुआ है, is it a polynomial? No, it is not a polynomial. But sometimes they write x square plus x raised to power 3 by 2 upon root x. Is it a polynomial? Yes. इसको solve करना होगा. तो है पर you tell me detail. मैं तुम्हें बताती हूँ. पीछे पास में. तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, आप ओवरली नहीं कह दोगे देखकर कि है या नहीं है, क्योंकि मुझे रूट दिख गया, तो रूट दिख गया तो मैं कहूंगी नहीं जी ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. आपको हमेशा उसे सॉल्व करना होगा. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया ना, एक्स की पावर 3 by 2 अपॉन रूट एक्स जो है, एक्स की पावर 3 by 2 बाई रूट एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 by 2, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1 by 2. सो एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 by 2 माइनस 1 by 2 क्या हो जाता है 2 by 2 विच इज 1. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर नहीं है. तो दिस इज अ पॉलिनोमियल. क्लियर हो गया सबको ये. ठीक है ना. तो पहली चीज तो क्वेश्चन में यही कही गई थी कि आपको समझना है पॉलिनोमियल कौन सा होता है. फिर डिग्री के हिसाब से अगर डिग्री 1 है तो देन वी से इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 2 है तो क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री 3 है तो क्या बोलते हैं उसको क्यूबिक. डिग्री 4 होती है तो बाय क्वाड्रेटिक. तो अश्मित पढ़ नहीं रहा है, पढ़ना शुरू कर दो. तुम्हारे मार्क्स सच में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं जो तुम्हारा लेवल है पढ़ाई का. ठीक है. एंड डिग्री 5 6 7 सो ऑन नंबर के साथ पॉलिनोमियल इन डिग्री 5, पॉलिनोमियल इन डिग्री 7 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर हो गया इतना. Then we have polynomial in one variable, polynomial in two variables.
ठीक है। और अगर वन टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और अगर टू टर्म्स है तो क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और अगर थ्री टर्म्स है तो क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। एंड मोर देन थ्री टर्म्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। राइट। नाउ इफ आई से द क्वेश्चन इज राइट a binomial in one variable with degree 7, प्लस कुछ भी लिख दो, x to the power 7 प्लस y नहीं लिखना इसमें, x की पावर 6 4 3 2 1, या फिर आप x रेज टू पावर 7 प्लस 1 भी कर सकते हो, बट डोंट राइट x, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, या फिर x यहाँ पर 8 लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते। समझ में आ गया, दो टर्म लिखनी है, हाईएस्ट पावर 7 है, अनदर टर्म 7 से छोटी पावर कोई भी, बाय नहीं लिखना, वन वेरिएबल में करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में आते हैं तो वो कवर कर रहे हैं हम। राइट। अगर मैं आपको बोलती हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, करवाई हुई है 9th तो मैंने इस बार क्यों मैं पहली बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ, 9th के बाद 10th में मैंने पिछले साल भी रिवाइज नहीं करवाया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकते हैं, देखो अगर बेसिक से बेसिक पॉलिनोमियल भी लिखते हो तो पहली टर्म क्या होगी, हाँ पहली क्या होगी, x रेज टू पावर 7, फिर क्या लिखोगे x की पावर 6, फिर क्या लिखोगे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर x रेज टू पावर 1, और फिर x रेज टू पावर 0। x रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 8, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में चाहिए था, डिग्री 7 चाहिए। ये 9th में मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया था नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन दिया भी था, बस उस टाइम ही करवाया था, उसके बाद रिवाइज नहीं करवाया। बट आज जैसे मैं करवा रही तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि हाँ दिस कुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, या कभी कहीं आपको बोर्ड्स में दिख जाता है तो हैंडल करना आता है, बाकी कहीं कुछ और कहीं पूछ रहे तो मेरे को याद कर लोगे, तो भी मैं आपने करवाया था कुछ सालों के बाद, है ना। समझ में आ गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 इज 8। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, अगर मुझे 7 का लिखना है तो x रेज टू पावर 7 लिख दूंगी, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, एटलीस्ट वन टर्म तो उसमें होगी ही, तभी पॉलिनोमियल बनेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज डिग्री प्लस 1। ऑफ कोर्स वी नीड इन वन वेरिएबल, नॉट टू वेरिएबल्स, नॉट थ्री वेरिएबल्स, तब तो बहुत सारी हो सकती है कि एक्स वाई भी कर सकते हो आप, तब ये नहीं कहोगे कि इसकी 8 और इसकी 8, तब आप x7 या x6 y2 ऐसे भी लिख सकते हो टर्म्स को, y1 डिग्री 7 ही रहेगी, x2 y1 x7 x6 y1 अगेन हैज अ डिग्री 7 होगी। अगर एक टर्म लिखी जाती है ना x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 1, इट अगेन हैज अ डिग्री ऑफ 7, वेरिएबल की पावर 6 कंबाइन, तभी जब आपका वो फंक्शन था जो आपकी इक्वेशन थी, याद है ना, वो था 7/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 7, तो मैंने आपको कहा था एलसीएम नहीं लेते हो आप, 7y प्लस 6x इज इक्वल टू 7xy नहीं करते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन जाता, कहा था ना मैंने, है ना। तो इसीलिए इसका लॉजिक ये होता है कि आपने जब टर्म लिखी है ना एक्स वाई, तो x की पावर 1 y की पावर 1, कंबाइंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 वेरिएबल की पावर 1, तो वेरिएबल कोई भी है, वेरिएबल को पावर कितनी मिल गई 2, दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 2। समझ में आ गया, इस टर्म का पावर जो कंबाइंड है वो 2 है वेरिएबल के हिसाब से। क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया ना क्वाड्रेटिक क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर क्वाड्रेटिक कौन से होंगे, बाइनोमियल मोनोमियल, सब समझ में आ गया। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ जो 2020 का मैं कह रही हूँ, तो ये क्वेश्चन था, अ टीचर आस्क्ड 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper and then to hand over the paper। तो 10 बच्चों को उसने कहा क्लास में ये काम करो, तो 10 बच्चों ने ये लिखा, पॉलिनोमियल लिखना है इन वन वेरिएबल। तो ये आंसर उसको मिले 3x², लिखो इसको 7x + 2, जो मैं 98 और 100 का डिफरेंस कह रही हूँ ना, यही वाला क्वेश्चन था।
ये पॉलिनोमियल्स मिले उसको, क्वेश्चन है ये। दो नंबर का क्वेश्चन था, तब तो केस स्टडीज भी नहीं आती, और 2 मार्क्स में आया हुआ था एज अ, हाँ 10 पॉलिनोमियल लिखने को कहा है ना, 10 बच्चे हैं उसके पास, तो उसने 10 पॉलिनोमियल लिखने को कहे, तो these are the answers that she received from 10 students. So from this there were 2 questions that followed. क्वेश्चन नंबर 1, ये 2020 जब आपका एक्चुअल बोर्ड हुआ था, विदाउट एनी डिलीटेड सिलेबस, विदाउट एनी रैशनलाइजेशन, जो सिलेबस की हुई थी वो वाला है, और ये एक्चुअल बोर्ड का क्वेश्चन है जो आपके रीजन में आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10, कहते कितने आर नॉट पॉलिनोमियल्स, आ जाओ, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर लिखोगे 3 आर नॉट पॉलिनोमियल्स। और क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव में आया था, तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगी कौन से नहीं है। लिखा भी इसका, हाँ वेरिएबल का साइन तो हाँ माइनस हो सकता है, कोएफिशिएंट -1 हो सकता है, पर पावर नहीं है। तो हाँ मेनी आर नॉट पॉलिनोमियल्स, तो इसमें हम पहले तो ये वाला मार्क करेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, देन ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, देन ये वाला पॉलिनोमियल नहीं। सो आप इसको लिखोगे, the 3 polynomials, the 3 terms, the 3 expressions, x cube plus root 3x plus 7 contain negative integral parts और fractional powers। जो इसका आंसर चाहिए था बोर्ड्स का, द ये 3 पॉलिनोमियल्स लिख दोगे, the given 3 are not polynomials, the given 3 algebraic expressions are not polynomials as they contain नेगेटिव इंटेग्रल पावर। इंटीजर तो है पर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटेग्रल पावर, जैसे x की पावर -1, यहाँ पर भी x की पावर -1, और फ्रैक्शनल पावर जैसे कि स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो ये रीजन लिखकर, क्योंकि ये सब्जेक्टिव था, तो आप लिखोगे 3 पॉलिनोमियल्स, गिवन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अब बताओ कितने क्वाड्रेटिक है, हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक? 2 होंगे। कौन से 2 है पॉलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक वाले? इसको तो तुम पॉलिनोमियल कह ही नहीं रहे हो, ना ये पॉलिनोमियल है और ना ही ये पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक में कितने आ गए? जस्ट 1। 2 नंबर समझ में आता है ना, दिमाग हिल जाता है पूरा। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री शुड बी 2, तो डिग्री 2 सिर्फ इसी में है, तो वो तो पॉलिनोमियल ही मैंने कहा ना आपने उसको, तो क्योंकि 5/x है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ना, तभी तो नहीं मिलेगा। चेंज कर दिया, अच्छा ठीक है जाओगे, जाओ। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। प्लीज बच्चों मार्क्स मत कमाना, तुम तो बिल्कुल नहीं, तो बस 100 का स्कोर बहुत अच्छा होता है, और वो आता है, वो अचीवेबल है, वो आता है। ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, तो बाहर आके वो ऐसा नहीं करना है,
है ना, that is like the biggest. Obviously 98 is not a bad score. I will not hold it against you. मैं नहीं कहूंगी 98, पर हाँ अगर आप उस लेवल को अचीव कर सकते हो तो why not buy for that 100 का स्कोर, है ना। और मुझे पता होता है बच्चे कौन सा वाला बच्चा है कि वो 98 लेकर भी खुश हो जाएगा, और उसके 98 आएंगे तो वो उछलेगा ही, ठीक है ना। पर आई नो कौन सा बच्चा 100 का है तो उसके 98 आएंगे तो क्या फील होगा, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक ग्रुप बहुत ही अच्छा वाला ग्रुप था, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और बहुत ही ज्यादा मतलब पढ़ने वाला ग्रुप था। मतलब अगर 5 बजे क्लास खत्म हो गया ना, आई कॉल देम एट 7, दे वुड बी हियर बाय 7। सब इकट्ठे क्लास में आ जाते थे 7 बजे पढ़ते थे बैठकर, यहाँ पर कोई मस्ती नहीं करता था। बट हाँ उसमें भी दे स्कोर्ड 99, दो टू ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे बहुत बुरा लगा था। पर हाँ अच्छी तरह दे लाइक वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश है, मैंने मुझे लग रहा है परफेक्ट स्कोर आना चाहिए, इसलिए कह रही हूँ। इन सब चीजों के लिए ही प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, 9th में भी और 10th में, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पर। मैंने आपको डिग्री करवा दी पॉलिनोमियल की। अब दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल देन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल इसको लिखो, इसकी डिग्री क्या होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है और इसकी जीरोस क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हमने सब की थी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ, व्हेन आई हैव p of x is equal to some number k 1 2 3 4। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हेन आई से p of x is equal to 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है x रेज टू पावर 0 लिख देते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री इज 0। जीरो इसकी कौन सी होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, नो रियल नंबर। नॉट डिफाइंड की जगह ना मैं नो रियल नंबर ही लिख दूंगी। क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि p ऑफ x 4 के इक्वल है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या आप इसको 0 कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि x की पावर 0 मिली हुई है, x को जो वैल्यू पावर मिली हुई है दैट इज 0। तो आई पुट एनी नंबर ओवर हियर एंड आई से 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 to the power 0 दिस इज नॉट डिफाइंड नंबर, इसको नहीं आप कंसिडरेशन में लेते हो, ये कोई नंबर नहीं है, राइट। तो अगर मुझे कोई भी नंबर दिया x उसकी पावर 0 और किसी एक से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए तो ऐसा नहीं होता, तो दैट्स व्हाई जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट और इट हैज नो रियल जीरो। समझ में आ गया। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, अब यहाँ पर x की पावर कुछ भी रख लो, आपको हमेशा ये 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x की पावर 100 रखती हूँ तब भी ठीक है, और अगर मैं x की पावर, कोई बच्चा कहे मैम 98 रखो 100 क्यों रख रहे हो, कहता मैम x स्क्वायर कर लो, क्यों 100 पे जा रहे हो, तो कैन आई रिफ्यूट दैट क्लेम, आई कैन नॉट। सो दैट्स व्हाई डिग्री क्या है, एक सिंगल नंबर नहीं है, आई कैन नॉट सिंगल आउट वन नंबर की, नहीं डिग्री 100 होनी चाहिए, आई शुड यूज 100 ओनली। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो कोई भी नंबर हो सकता है। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो इसकी क्या होती है, क्योंकि इसको जीरो बनाना है तो ये वैसे जीरो बना हुआ है, तो जिस मर्जी से आगे इसको वैल्यू रखो, सो इट विल हैव एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया, ये चीज आपको एमसीक्यूज के लिए अपने याद रखनी है, जर्शन रीजनिंग का पूछ लेते हैं ये चीजें, सो रिमेंबर इट अकॉर्डिंगली।
ठीक है। अब आते हैं हमारे अब 10th के चैप्टर पर, जो कि है पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमें अब आगे वी नीड टू स्टडी और ये सारा जो दिया हुआ है ना आपको इंट्रोडक्शन में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारा इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, फर्स्ट 2 पेजेस है जो ये कवर करता है। आपकी बुक के फर्स्ट 2 पेजेस ये सारा कुछ कवर करते हैं। बुक खोलो साथ साथ, ये सब चीजें मार्क कर लो, बहुत जरूरी है। नई वाली बुक्स में पेज नंबर 10 देखो, क्लास 9th में यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, देयर डिग्री, रिकॉलिंग ये सारा पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है। देन लीनियर पॉलिनोमियल उसने बोल्ड में किया हुआ है, क्वाड्रेटिक किया हुआ है, क्यूबिक किया हुआ है। सो नाउ यू डोंट हैव अ क्लेम कि नहीं ये पेपर में 9th में क्यों डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, तो दिस इज आल्सो गिवन टू अस। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर देखो लिखा हुआ है बोल्ड्स में, वैल्यू ऑफ p of x at x equal to k डिनोटेड बाय p of k। देन p of -1, यहीं से देखो टर्म उठा ली। उसके बाद है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सो रियल नंबर k is said to be zero of a polynomial p of x if p of k is zero। ये बात समझ में आती है, व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। ये 9th का ही है ना। अब इसके बाद उसने कहा है जीरोस निकालने भी आपको सिखाई हुई है, कैसे जीरोस निकालते हो। एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, जो आपको 9th में पूरी सिखाई गई, ठीक है ना। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, फिर जीरोस कैसे निकालते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं पॉलिनोमियल को, 9th में आपको पूरा वो सिखाया हुआ, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद जो हमारे पास अब नेक्स्ट है, सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोस का मतलब, जीरो तो एक नंबर है ना। जीरो की जब बात किया जाए तो आपको ये नंबर सूझता है कि जीरो हो गया, पर मैं जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलती हूँ तो उसका मतलब क्या है। सो इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, इन दैट पर्टिकुलर terminology, zero of a polynomial does not represent the number zero। इसका टर्म कुछ और बन जाता है, इसका मीनिंग कुछ और होता है, तो वो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, पी ऑफ एक्स, हाँ बहुत दूर है, सितंबर, वो अगस्त में होगा, मैं सितंबर से पहले पक्का करवाऊंगी, अगस्त में करवा, बहुत कुछ नहीं। अल्फा बीटा एक एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, जैसे आपका इंग्लिश अल्फाबेट है ABCD, ऐसे हिंदी लैंग्वेज में क ख ग होता है ना, है ना। तो ऐसे ही एक ग्रीक लैंग्वेज होती है, बिकॉज ग्रीक्स भी काफी एडवांस थे पढ़ाई में और सब में, ग्रीक स्कॉलर्स होते हैं, तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो दे हैव देयर ओन लैंग्वेज। तो जो ग्रीक लैंग्वेज थी, दे यूज टू हैव देयर, हमारा ABC है ना, जैसे हम ABC पढ़ते हैं, आप वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में अल्फा बीटा गामा ये सब पढ़ते हो, एंड द लास्ट इज ओमेगा। तो ये सारे अल्फाबेट्स वहां से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास वेरिएबल्स ऑलरेडी होते हैं, एक्स वाई जेड, किसका। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा आता है, राइट। अल्फा बीटा गामा, वो क्यों हमने यूज किया, जब आप पॉलिनोमियल्स की बात करते हो तो आपके पास वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आ गया। इक्वेशंस में भी समटाइम्स यू हैड 1/a, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, याद है ना, लीनियर इक्वेशंस में 5a + 4b था कि नहीं था, इज इक्वल टू 7। तो वेरिएबल्स में ना हमने लेटर्स को बहुत बार यूज कर लिया, पी क्यू को भी यूज कर लिया, ए बी को भी यूज कर लिया, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए तो हमने, क्योंकि अल्फा बीटा यूजुअली आप एक्स वाई जेड एज्यूम करके नहीं चलते, तो वहीं से इस एक्स से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने डिफरेंट टर्म्स दे दी, अल्फा एंड, वो एक चीज को रिप्रेजेंट, जैसे वेरिएबल है ना वैसा ही है ये,
ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, किसी नंबर को, और उसको हम लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कि हमने बिल्कुल एक्स वाई जेड से कंफ्यूज ना होना, आपको पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर में दिया जाएगा एज वेरिएबल, या कांस्टेंट्स आपको निकालने को कहा था कि इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट मी से, आई से, लिखो पी ऑफ एक्स इज 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b, एंड इसकी जीरो है इफ p ऑफ -1 इज जीरो, p of -1 is 0, find the value of p. कहते हैं ना ये, है ना? तो यहाँ पर ये देखो b जो है, यहाँ पर कभी कभी p आता था, कभी k आता था, कभी m लिखा होता है वो मिसिंग में। तो इसी चीज से बचने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अल्फा बीटा है, तो उन्होंने टर्म से बिल्कुल डिफरेंट कर दी, जो हम अपने यूजुअली वेरिएबल्स में यूज करते ही नहीं, आपको सिखाने के लिए। बात क्लियर हो गई? अल्फा बीटा समझ में आया क्या है? अब आते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ से b की वैल्यू, या p की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। 7 प्लस 3 -7 प्लस 3 -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 8। ठीक है ना? तो इसी के लिए हमने उनको बिल्कुल डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रूट्स को या जीरोस को दे दी थी, जो कि है अल्फा एंड बीटा। अब आते हैं व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल में जिससे कि पॉलिनोमियल, जिस नंबर से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने p ऑफ x लिखा है x स्क्वायर -5x प्लस 6 एंड आई टेक p ऑफ 3, क्या होगा? 0। व्हाट इज p ऑफ 2? ठीक है, तब मैंने कहा 3 and 2 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x। ये लिखा ना? ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पर। जैसे कि मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 7। ये 0 कब बनता है? तो आपने इसको इक्वल टू 0 किया, 5x की वैल्यू को क्या लिखा? -7, x की वैल्यू को क्या लिखा? -7/5। सो -7/5 जब मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये मेरा पॉलिनोमियल जो है क्या हो जाएगा? 0। अब कहते हैं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल को आप ग्राफ पे प्लॉट कर दो। ठीक है, तो ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे? देखो मैंने यहाँ पर लिया, तो ये जो p ऑफ x होता है ना, इसको यूजुअली आप y लेके करते हो कि ये y की वैल्यू दी। ठीक है, सो दिस इज 0। यहाँ पर अगर आपने 1 पुट किया, x इज 1, y 12 आ गया, ये आ गया। x इज 2, y कुछ यहाँ पर आ जाएगा 10, तो x इज 2, y 17 कुछ ऐसा आ जाएगा। x इज 3, y कुछ ऐसा आ जाएगा। तो जब इसको हमने सॉल्व किया, सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर होगी बात? ये तो आपने ग्राफ में वहां पर किया ही था कि इफ आई टेक p ऑफ x इज 5x प्लस 7, व्हाट इज p ऑफ 1? क्या होगा? 12। व्हाट इज p ऑफ 2? व्हाट इज p ऑफ 3? ठीक है, अब ग्राफ पे इसे प्लॉट कर लेंगे। जो ये p ऑफ x होता है ना, यूजुअली y लिखते हैं, y इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 7। वो x एक्सिस पर आ गई, y की वैल्यू y एक्सिस से लिया, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कुछ एक रैंडमली लिया x की वैल्यू, तो 1 2 3 4। जैसे आपने अगर y इक्वल टू 5x प्लस 7 को ग्राफ पे ड्रॉ करो, ठीक है ना, तो रैंडमली सब्स्टिट्यूट करते हो ना, या y को कर लोगे 1 2 3 4 और x की वैल्यू निकालोगे, तो हमारे पास ये बन जाती है अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑन अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिखो लीनियर पॉलिनोमियल, आपका फर्स्ट टॉपिक ही ये है
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पेज नंबर 12 लीनियर पॉलिनोमियल लिखो, लीनियर पॉलिनोमियल on the graph represents a straight line. Linear polynomial graphically is a straight line. आपने बुक में पेज नंबर 12 पर देखोगे तो आपको कुछ 2x + 3 करके दिया हुआ है और देखो उसने साथ में प्रॉपर उसे ड्रॉ किया है। ठीक है ना, और एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो नाउ वी हैव, लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीरो। इन लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ में देखते हैं कि जीरो कहाँ आती है। तो मैं लीनियर पॉलिनोमियल ले रही हूँ y = p of x, बहुत अच्छे सा ना, कोई बहुत इजी सा ले रही हूँ 2x + 1। उसको ड्रॉ करना भी बड़ा आसान होगा। पहले तो इसका ग्राफ बना ड्रॉ करो। पहले तो इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लो। ये जीरो हो गया हमारा। ठीक है, तो x और y का टेबल बन जाएगा। x is 0, y is 1, x is 1, y is 3, x is 2, y is 1। ठीक है, x is 0, y is 1, तो ये आ गया। x is 1, y is 3, ये वाला पॉइंट हो गया। x 2, y 5, ये हो गया। इसको ऐसे करते हो 0 1 1 3। अब इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ भी दूंगी। मुझे थोड़ा सा इसको बार बार करना होगा बिकॉज यहाँ पर ऑफ कोर्स एक स्केल नहीं है मेरे पास। आपकी लाइन बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे ये है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसको ना मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, कुछ इस तरह से लेकर चलना। ये हमारी ग्राफ में ऐसे लाइन बन गई, जबकि गलत है, ये थोड़ा सा इसको और टिल्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आते हैं कि जीरो यहाँ पर कौन सा नंबर है। इसकी जीरो है क्या? 2x + 1 को आप किसके इक्वल करते हो? 0। तो x की वैल्यू क्या आई? -1। अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये मैंने लिखा y is 0 है ना, और x की वैल्यू लिखी -1/2, तो कोऑर्डिनेट में क्या शो करता है? क्या होगा? -1/2 0, और इस नंबर -1/2 को मैं कह रही हूँ 0। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की वो वैल्यू जिससे y 0 हो जाए। Zero of a polynomial on a graph is that value of x for which y becomes 0। लिखो। अब इस चीज को ना बहुत लॉजिकली ऐसे याद कर लेना, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगी और पूछा भी जाता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ x for which y becomes 0। Therefore, 0 is a point of on the graph। अच्छा, पॉइंट कहां पर होगा? अगर y 0 कर दिया, पॉइंट ऑन x एक्सिस ऑफ द फॉर्म की x की कोई वैल्यू y 0 आ गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? वो पॉइंट जिससे y 0 बन जाए। तो एक तो उसकी लोकेशन पता लग गई कि हमेशा कहाँ होगा। तो 0 इज ऑलवेज ऑन x एक्सिस, और 0 वो x की वैल्यू है जहां पर y 0 हो जाता है। तो टर्मिनोलॉजी में जब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहती हूँ तो मैं एक्स एक्सिस का वो पॉइंट देखती हूँ जहां पर y 0 हो गया। समझ में आ गई बात? ये चाहे अब मैं ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, चाहे मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, दोनों के ग्राफ में डिफरेंस आएगा,
लेकिन जीरो क्या है वो सेम रहेगा कि जहां पर एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखना है जहां पे वाई जीरो हो गया। तो क्या मैं इस पॉइंट को जीरो मान रही हूँ? 0 1 नहीं, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, मैंने एक्स को जीरो नहीं करना, मैंने वाई को जीरो बनाना है। तो हमारा जीरो हमेशा एक एक्स जीरो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक हो गया? तो यहाँ पर अगर ये सारा इसको पढ़ोगे ना, हाँ, therefore देखो पेज नंबर 12 पे लिखा है therefore the linear polynomial ax plus b, लास्ट में देखो पैराग्राफ के ऊपर, जस्ट ऊपर, लास्ट पैराग्राफ के ऊपर, पेज नंबर 12, therefore the linear polynomial ax plus b, पुरानी बुक है नहीं है ना, पेज नंबर 12 पर, इस वाले पेज पर, zero of a linear polynomial ax plus b, a equal to 0 is not equal to 0, a has exactly 1 0, namely the x coordinate of point where graph intersects x axis। बात समझ में आ गई? वहां वो वाला पॉइंट जहां पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट। ये बार बार इस बात को पढ़ लो, इसको अंडरलाइन कर लो, ये हमारा असर्शन रीजनिंग में आएगा, टर्मिनोलॉजीज में आएगा, इसको याद रखना है। अब आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होती हैं। तो उसके लिए इसने पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। कल टेस्ट नहीं है आपका, है ना, मंडे को टेस्ट होगा, क्योंकि कल साइंस का होगा, साइंस का होगा चाहिए, है ना, तो मंडे को टेस्ट लूंगी। 9th वाले बच्चों ने कह दिया कि मैम ले सकते हो कल का टेस्ट, इसलिए मैं उनका टेस्ट लूंगी। लीनियर इक्वेशंस और रियल नंबर से फिर से देना है कि वेडनेसडे को देना है? मैं तो बेटा रखूंगी, दे दे मंडे को टेस्ट सहज, ये 3-4 दिन में। मैम किस चीज का? लीनियर इक्वेशंस का ही मन था मेरा फिर से। ओके। रियल नंबर्स और लीनियर इक्वेशंस करने हैं। हाँ चलो ठीक है, वेडनेसडे को टेस्ट होगा, वेडनेसडे तक मैक्सिमम ये कंप्लीट हो जाए। अभी तो फिलहाल नहीं, बाकी मैं बताऊँ। पता क्या है, आगे ना बन रहा है कि शायद छुट्टी लेनी पड़े, तो इसलिए मैं संडे क्लास, सिलेबस को मैच करने के लिए संडे क्लास मैं आज कंफर्म कर दूंगी कल तक। मैं नहीं चाहती हूँ, पर कुछ ना चीज हो जाती है कि संडे आगे हो सकता है 22 के बाद 2 या 3 दिन की छुट्टी हो, कोई बात नहीं, तो मुझे पता ना सिलेबस नहीं होता। चलो, px इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जो रिविजन अक्टूबर के बाद पूरा सिलेबस करने के बाद होती है ना, वो इन बिटवीन हो ही नहीं पाती, कुछ चीजें वहां से, कुछ चीजें यहाँ से। सो व्हेन यू नो द टोटल सिलेबस ना, तब पता है, जब क्वेश्चन करते हो ना तब समझ में आएगा, अच्छा ये तो वहां से है। वो रिविजन सबसे बेस्ट होती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि सिलेबस कंप्लीट करवाओ अक्टूबर, अक्टूबर एंड तक। जिस स्पीड पे चल रहे हैं ना तुम लोग, जिस स्पीड से चल रहे हो, पूरा सिलेबस हो जाएगा। 13 है, 13 14 प्रोबेबिलिटी को भी मिलाना, 13 ही है, तो फिर 2 चैप्टर्स इकट्ठे कर। चलो आ जाओ, अब आ जाओ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर को तो हमने अपनी लीनियर इक्वेशंस में भी बहुत पॉलिनोमियल के ग्राफ ड्रॉ किए थे, एक्स और वाई में लाइन, स्ट्रेट लाइन भी बनकर आई थी। अब हमारे पास है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास आया पी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई माइनस 4 लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सो वी टेक रैंडमली वैल्यूज ऑफ x। लिखो, x की वैल्यू को 1 लिखा, what if we take x as 1 minus 6? What if we take x as 0? What if we take x as minus 1? माइनस 1 लिखो इसमें, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4। What if I take x as 4? अब साइड बाय साइड ना इसको ग्राफ पे अगर मैं प्लॉट करती हूँ, देखो ये वैल्यूज ना सारी नोट कर लो, 1 माइनस 6 0 माइनस 4, मैं ना डेसिमल्स खोलती हूँ, देन विल प्लॉट देम ऑन द ग्राफ एंड देन सी क्या इसको किस तरह से उसने बिहेव करना है।
तो हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स और वाई की वैल्यू हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स और वाई की वैल्यू जब हमने लिया था एक्स को 1, वाई कितना आया था -6, एक्स को लिया था 0, वाई कितना आया था -4, वाई को 0 लिया था, एक वैल्यू आई थी -1 और एक वैल्यू आई थी 4, कोई और वैल्यू लिया, टेक एक्स एज 2, 2 का स्क्वायर 4 -6, 1 पे भी -6 आती है, आ सकती है ऐसी कोई बात नहीं। अब इसको ग्राफ पे अगर मैं प्लॉट करना शुरू करती हूँ, सो पहली मेरे पास वैल्यू थी, आप भी ग्राफ ड्रॉ करो साथ साथ, यू हैव 1, -6, आ गया ये वाला पॉइंट, देन ऐसे ही 0, -4, right, then we have -1, 0, then we have 4, 0। ये प्लॉट करना ग्राफ ना क्वाड्रेटिक का नहीं आता है, बस इसको समझना ही होता है, ठीक है। और फिर एक है वैल्यू 2, -6, बस इतनी काफी है, we have 2, -6 और इसको देखो, ठीक है। तो इसके बाद अब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, हाँ, तो कर्व में आएगा ना, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, फिर कुछ इस तरह से जाएगा और फिर ऐसा, क्लियर हो गया। तो हमेशा जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब इसी के साथ मैं आपको क्या करती हूँ, अब यहाँ पर इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अब वही ग्राफ लिखती हूँ जो हमने लिखा था, क्या था, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 2 -3x माइनस, समझ में आ गया। सो यू गॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉइंट हमने नहीं लिखा था, -1.5 पे -6.25 ये वैल्यू आती, ठीक हो गया। तो अब जो हमारे पास ग्राफ आया, पहला आपका क्वेश्चन है या पहली आपने लाइन लिखनी है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को हमने स्ट्रेट लाइन बोला था, नाम था ना, क्या बनेगा, लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, दिस इज अ पैराबोला। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। और इसका देखो जो मुंह है ना, ये अपवर्ड, ये मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, दिस इज अ सिंपल यू, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला हो सकता है। कब होगा वो भी बताती हूँ। नेगेटिव किसका, सिर्फ एक्स पर, ठीक है। मैंने माइनस लगाया यहाँ पर, देखो ये प्लस था, सिर्फ मैंने एक्स की जगह -x² की जगह x² था ना, हाँ, -x² कर दिया, बाकी सभी चीज वैसी है, तो ये वही चीज डाउनवर्ड बन गई, क्लियर हो गया। इसको हम कल करेंगे डिस्कस अच्छे से, आपका टेस्ट होगा वेंसडे को और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ट्यूसडे तक कोशिश करते हैं मैक्सिमम चैप्टर आपका कवर हो जाए। सहज कितने मार्क्स थे तुम्हारे?